हो जाने के पहले आप लोग को हम बता दें कि हमारा देश आज के दिन ही 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था। पहले हमारा देश अंग्रेजों यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन था, यानी ब्रिटिश सरकार का गुलाम था हमारा देश। अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 वर्षों से ऊपर तक शासन किया और हमारे देश को खोखला कर यहाँ के आर्थिक, राजनीतिक और सभी तरह से भारतीयों को गुलाम बनकर बनाकर रहा और यहाँ के धन, दौलत और ऐश्वर्य को अपने देश ले गया। इस तरह से भारतीयों को खोखला करता गया और हमारे देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी अंग्रेजों ने और भारत को एक पंगु देश बना दिया और भारतीयों को गुलाम सा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया अंग्रेजों ने। भारत को तरह तरह पर भारतीय लोगों पर अत्याचार करता था और हमारे देश को एक गुलाम की तरह रहने पर भारतीय संतोष की भावना जागृत होने लगी और धीरे धीरे ये असंतोष की भावना और अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना पनपती गई और पनपते क्रांति के रूप में धीरे धीरे विस्फोट होने लगी। हमारे सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे अपने देश की आजादी के बारे में, जिसके लिए आज हम लोग विद्यालय के प्रांगण में झंडोत्तोलन का उत्सव मना रहे हैं। हमारे देश में जो अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना थी वह मंगल पांडे सिपाही द्वारा चर्बी वाले कारतूस को, जिसको इस गाय के और सूअर की चर्बी का प्रयोग करता था बार कारतूस को खोलने में, और उसके प्रति भारतीयों को गायों के प्रति और मुस्लिमों को सूअरों के प्रति आस्था है। इन लोगों इनको माता की तरह पूछते हैं और इन लोगों के प्रति अपने धर्म पर ठोस की भावना पहुंचे। अंततः अपने धर्म के प्रति आघात समझकर हमारे देश के मंगल पांडे जैसे सिपाहियों के नेतृत्व में और भी सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। 1857 ईस्वी में इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है और यह हमारे देश की स्वतंत्रता की आजादी की पहली लड़ाई भारतीय लोगों को अंग्रेजों के सामने इधर देखिए ना ऋषभ सर, चंदन टीका करवा लीजिए। अरे इधर आना है। क्रांति की शुरुआत हो गई तो वह धीरे धीरे आगे की ओर और भी विकराल रूप लेते गए। कितना सुंदर लग रहा है। कई आंदोलन हमारे देश के लिए आजादी के लिए चलाए गए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, अंततः जिसमें महात्मा गांधी ने डू और डाई करो या मरो का नारा दिया। इसके पहले उन्होंने सगड़े अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो बिहार में है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार के पश्चिम चंपारण में आपको चंपारण सत्याग्रह के नाम से आंदोलन शुरू किया। प्रणाली के विरुद्ध जिस आंदोलन को महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है। मोबाइल पूरा गरम हो रौदा के कारण। जहाँ से महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया और धीरे धीरे कई आंदोलन शुरू किए और इस आंदोलन में भारत में महात्मा गांधी के साथ साथ हमारे देश के कई नेता, चाहे वह गरम दल के हो या नरम दल के हो, सभी लोगों ने भाग लिया तन मन धन से और हमारे देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। हमारे देश की आजादी के लिए बहुत से ऐसे गरम दल के भी नेता थे और देशभक्त थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने बचपनों से लेकर के अपने जवानी तक सब कुछ निछावर कर दे। जैसे ऐसे इतिहास में के पन्नों में हमारे अक्षर पर लिखे हुए क्रांतिकारी का नाम है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस और सुकुमार सिंह जैसे वीर देशभक्तों ने, जिन्होंने अपने बचपन काल से किशोरावस्था के काल में यानी कि युवावस्था के काल में ही अपने देश की आजादी के लिए अपना सब निछावर कर दिया। अपने अनमोल जिंदगी को हमारे भारत देश की आजादी के लिए त्याग दिया और इस तरह से हमारे देश को चाहते थे ये लोग कि हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो जाए और इस आजादी में हमारे देश के बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इतिहास के पन्ने में गुम हो गए हैं। आइए हम इस इतिहास के पन्ने में गुमनाम हमारे देशभक्तों की जयकारा लगाते हैं, जिनके इतिहास में नाम तो नहीं मिलता है लेकिन
लेकिन वे हमारे देश की आजादी के लिए अनमोल काम कर गए। जो आज हम स्वतंत्र वातावरण में जी रहे हैं, हम सब भारतीय आजाद हैं। ऐसे गुमनाम हमारे देशभक्तों के नारा लगाएंगे, गुमनाम हमारे देशभक्तों के नारा लगाइए। हमारे देश के वीर जवान सपूतों शहीदों के, खुदीराम बोस जैसे शहीदों के, भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद के, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, यहाँ तक कि हमारे देश में केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर देश की आजादी में भाग ली। जैसे इतिहास में आपको झांसी की रानी का नाम आता है, और इस तरह से वीरांगनाओं ने हमारे देश की आजादी में शिरकत ली और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। सबसे खून लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज में जो वैसे भारतीय झांसी की रानी जैसी महिलाओं से डरता था, और वह हमारे देश को कहता था कि भारत में ऐसे भी महिलाएं भी आवाज है यहाँ की, और देश की आजादी के लिए महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है। हमारे देश की आजादी के लिए पुरुषों के साथ महिलाएं भी, महिला देशभक्तों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश की आजादी में योगदान दिया। और सुभाष चंद्र बोस जिसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, उन्होंने महिला गुट की स्थापना की, जिसको महिलाओं सैनिक छावनी के महिलाओं सेना में भर्ती होती थी और देश की आजादी में भाग लिया। और हमारे देश को आजादी दिलाने में सभी लोगों ने शिरकत की। कई हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राण को त्याग दिए। अंग्रेजों के खिलाफ जो भी आवाज उठाता था, उस भारतीयों को अंग्रेज जो दमन कर देता था, उन्हें फांसी की सजा दे देता था और कठोर से कठोर यातनाएं और सजा देता था। तभी वो भारतीय उसके खिलाफ विद्रोह न कर सके, आवाज न उठा सके। लेकिन हमारे देश में जो वर्षों की गुलामी के प्रति अंग्रेजों के भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ जो भावनाएं थी असंतोष की, वो भारतीयों में दब नहीं सकी। और धीरे धीरे यह संतोष देश के क्रांतिकारियों को फांसी देने के बावजूद भी हमारे देश के सपूतों और देशभक्तों ने आगे क्रांतिकारी का काम जारी रखा। और इस तरह से अंततः हमारा देश है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ और अंग्रेज अंततः दिवस हो गया भारत को आजाद करने में। लेकिन आजाद करने के पहले भारत को दो हिस्सों में अंग्रेजों ने बांट दिया, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान को बांट कर दिया, ताकि भारत और पाकिस्तान आपस में बनता रहे। और इस तरह से इसका मामला हो जा रहा है। अंग्रेज नहीं चाहता था, अंग्रेज यही चाहता था कि भारत में जो हिंदू और मुसलमान जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनको आपस में लड़ाता रहा। और इसके लिए उन्होंने और शासन को रोकने की भी अपनाई। और इस तरह से भारत में दोनों को लड़ाकर वह भारत में और भी शासन करना चाहता था। लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग जो रहते हैं, और सभी धर्मों के लोगों ने हमारे देश की आजादी में भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक रूप में थे। लेकिन हमारे देश के सभी मजहब के लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ योगदान दिया और देश की आजादी के लिए अपना तन मन सब निछावर कर दिया। और वही उन लोगों की आज कुर्बानी का नतीजा है, उन लोगों के त्याग का नतीजा है कि आज हम लोग स्वतंत्र वातावरण में जी रहे हैं। हम सभी भारतीय आजाद हैं और इस आजादी को हम हर दिन मिटा नहीं सकते। सर कटा सकते हैं लेकिन सर छुड़ा नहीं सकते। हम अपनी आजादी को हर दिन मिटा नहीं सकते। तालियां मारिए, सभी बच्चे तालियां मारिए। ये आजादी हम उन वीर महान देशभक्तों के त्याग का, उनके बलिदान का यह निशानी है, इसलिए आज हम उन लोग को याद करेंगे और अपने इस आजादी को हमेशा बरकरार रखेंगे। है ना? महान देशभक्तों का जिन्होंने हमारे देश की आजादी दिलाई, उनको हेलो 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 ऐसे करो देखो। हेलो हेलो